अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक अटेंशन, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अटेंशन या तवज्जो। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन के अटेंशन या तवज्जो से क्या मुराद है। अटेंशन या तवज्जो एक लातीनी जुबान के लफ्ज अटेंशियो से माखूज किया गया है, यानी लैटिन लैंग्वेज के वर्ड अटेंशियो से इसको डिराइव किया गया और इसका अटेंशियो का मतलब मुशाहिदा करना या ऑब्जर्वेशन है, यानी किसी चीज का बागौर जायजा लेना। अब तवज्जो जो है वो बेसिकली आप कहते हैं कि शऊर को किसी एक चीज पर मरकूज करना या फोकस ऑफ कॉन्शियसनेस इज नोन एज अटेंशन। यानी माहौल में बहुत सारी चीजें हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे काम हो रहे होते हैं, लेकिन हम उन तमाम कामों में से सिर्फ किसी एक चीज के ऊपर अपने शऊर को अपने कॉन्शियस को फोकस करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्लास होती है, क्लास में जब लेक्चर दिया जाता है तो सराउंडिंग में आपको बहुत सारी आवाजें भी आती हैं, लोगों के आने जाने की। कोई साइड से कोई गुजरे, कोई आवाज दे, लेकिन आपका जो शऊर या कॉन्शियस है वो फोकस रहता है ऑन लेक्चर, यानी आप उस लेक्चर को गौर से सुन रहे होते हैं। तो बेसिक आप ये कहते हैं कि अटेंशन या तवज्जो से मुराद फोकस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑन सिंगल पॉइंट या ऑन एक्टिविटी, जिसमें किसी भी एक चीज के ऊपर अपने शऊर को मरकूज करना तवज्जो कहलाता है। इसमें हमारा जो साइकोलॉजिस्ट है वुडवर्थ, वो इसके बारे में एक्सप्लेन करता है कि अटेंशन का मतलब या मीनिंग या उसको डिफाइन करते हुए बताता है कि व्हाट इज मेंट बाय अटेंशन। टू अटेंड इज टू कंसंट्रेट योर एक्टिविटी, यानी हम शऊरी तौर पर अपने हवास को किसी एक चीज पर मरकूज करने का नाम तवज्जो है। आप ये कहते हैं कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत सारे काम चल रहे होते हैं, लेकिन हम किसी एक चीज के ऊपर अपने शऊर को अपने कॉन्शियस को फोकस करते हैं और उस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। तो तवज्जो को अगर हम डिफाइन करेंगे तो इसका पहला पॉइंट तो यही होगा कि ये अटेंशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड अटेंशियो विच मीन्स ऑब्जर्वेशन, यानी तवज्जो एक लातीनी जुबान के लफ्ज अटेंशियो से माखूज किया गया, जिसका मतलब है मुशाहिदा करना। फिर उसमें दूसरा पॉइंट आएगा कि फोकस ऑफ कॉन्शियसनेस ऑन सिंगल पॉइंट इज नोन एज अटेंशन, यानी शऊर को किसी एक नुक्ते पर मरकूज करना तवज्जो कहलाता है। उसके बाद आपने जो वुडवर्थ है उसकी डेफिनेशन को एज इट इज लिखना होगा। टू अटेंड इज टू कॉन्सेंट्रेट योर एक्टिविटी, या शऊरी तौर पर हवास को किसी एक चीज पर मरकूज करने का नाम तवज्जो है। इसमें जो क्वेश्चन बोर्ड में आता है वो है डिफाइन कंसंट्रेशन, डिफाइन अटेंशन या तवज्जो से क्या मुराद है। इसमें हम ये तीनों पॉइंट्स आप 1 2 3 और लिखेंगे। पहला सवाल अभी इस लेक्चर में जो हमने किया वो कौन सा है, डिफाइन अटेंशन या तवज्जो से क्या मुराद है, या व्हाट इज मेंट बाय अटेंशन, या तवज्जो की तारीफ बयान कीजिए। इनमें से कोई सा भी सवाल जो है वो बोर्ड के पेपर्स में आ सकता है, आपने उसको आंसर करते हुए ये तीनों पॉइंट्स इसमें लिखने होंगे। नेक्स्ट हमारा है टॉपिक जो तवज्जो की माहियत या नेचर ऑफ अटेंशन, यानी हमारी जो हमारा ब्रेन जो है वो एक वक्त में बहुत सारे काम कर रहा होता है। हम बहुत सारी चीजों को परसीव कर रहे होते हैं अपने इर्द गिर्द के माहौल में, लेकिन जो तवज्जो या अटेंशन है वो हम सीख करते हैं किसी एक चीज के ऊपर। जो सेंसेशंस हैं, आप देखें जब आप लेक्चर सुन रहे होते हैं क्लास में तो आपकी दो सेंसेस काम कर रही होती हैं। एक देखने की सेंस जिसमें आप बोर्ड को या अपनी जो टीचर है उसको देखते हैं, दूसरी हेयरिंग सेंस। तो आपकी दो सेंसेस जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं सेंसेशन, और फिर आप अपना जो शऊर है जाहिर है उन दोनों चीजों के ऊपर फोकस करते हैं, उस चीज को मरकूज करते हैं अपने शऊर को या कॉन्शियसनेस को, जो तवज्जो कहलाता है।
अब इन दोनों के मिलने से परसेप्शन या इदराक डेवलप होता है। इदराक हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें आपको मैं बताऊंगी कि व्हाट इज मेंट बाय परसेप्शन। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि जो अटेंशन है इट इज बिटवीन सेंसेशन एंड परसेप्शन, के सेंसेशन के थ्रू जो नॉलेज गेन करते हैं उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी अटेंशन या तवज्जो। अगर हमारी अटेंशन या तवज्जो या हमारा कॉन्शियस एक पॉइंट पे फोकस नहीं करेगा तो हम चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन गेन नहीं कर सकते और हमारा परसेप्शन भी डेवलप नहीं होता। तो आप ये कहते हैं कि जो हमारी अटेंशन है उसमें सेंसेशंस और परसेप्शन के दरमियान ये लिंक को डेवलप करती है, ये दो चीजों के दरमियान राब्ता बहाल करती है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो फैक्टर्स ऑफ अटेंशन, यानी जो हमारी अटेंशन या तवज्जो है उसके ऊपर डिफरेंट फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं और दो तरह के फैक्टर्स इसमें बेसिक जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इज सब्जेक्टिव फैक्टर्स यानी मौजूई अवामिल, और सेकंड इज ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स और मारूजी अवामिल। अब सब्जेक्टिव फैक्टर्स का ताल्लुक आपकी जात या इंडिविजुअल की पर्सनालिटी के साथ होता है, यानी सब्जेक्टिव फैक्टर्स जो हैं वो किसी पर्सन की पर्सनालिटी से बिलोंग करते हैं और ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स का ताल्लुक आपके एनवायरनमेंट या आपके माहौल के साथ होता है। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सब्जेक्टिव फैक्टर में आएंगे और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको हम ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स के अंदर स्टडी करेंगे। सबसे पहले है सब्जेक्टिव फैक्टर्स या मौजूई अवामिल। इसमें आपको डिफरेंट फैक्टर्स नजर आ रहे हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है वो है रेंज ऑफ विजन या बिनाई का दायरा। इसका मतलब ये है कि हम जब किसी चीज को परसीव करते हैं तो हमारी आंखें एक खास हद तक चीजों को सही देख सकती हैं, लेकिन अगर उस खास हद से डिस्टेंस इंक्रीज कर दिया जाए तो फिर चीजों को देखना मुमकिन नहीं रहता। तो हमारा जो विजुअल रेंज है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन अटेंशन। फर्ज करें अगर कोई बंदा हमारे करीब बोल रहा है तो हम उसकी बात को गौर से सुन सकते हैं क्योंकि हम अपने कॉन्शियस को उसकी तरफ फोकस करेंगे। लेकिन अगर कोई शख्स हमसे बहुत दूर फासले पर खड़ा है, ना वो हमें प्रॉपर नजर आ रहा है और ना ही उसकी आवाज को हम सुन पा रहे हैं, तो उसकी तरफ अटेंशन या तवज्जो को फोकस करना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा, यानी आप अपना जो कॉन्शियसनेस है उसके ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि जो रेंज ऑफ विजन है वो इसका सबसे पहला सब्जेक्टिव फैक्टर है। अगर विद इन रेंज चीजें होंगी, यानी हमारी उस पहुंच में जिसको हम सेंसरी थ्रेशोल्ड कहते हैं उसके अंदर चीजें होंगी तो हम बेहतर तरीके से उनको देख भी सकेंगे और उनके बारे में जाहिर है उनके ऊपर फोकस भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो चीजें हमारी रेंज से दूर होंगी, विजुअल रेंज हो या हियरिंग सेंस या कोई भी सेंस, तो उसमें हम फिर क्या करेंगे उसके बारे में उनके ऊपर फोकस करना प्लस उनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। नंबर 2 जो हमारा इसमें सब्जेक्टिव फैक्टर है दैट इज इंटरेस्ट या दिलचस्पी। इंटरेस्ट जो है वो दो तरह का होता है, एक होता है नेचुरल इंटरेस्ट और सेकंड इज लर्न्ड इंटरेस्ट, यानी फितरी दिलचस्पी और इक्तसाबी दिलचस्पी। अब इन दोनों में फर्क क्या है? दिलचस्पी या इंटरेस्ट का मतलब ये है कि जो चीज आपको अच्छी लगती है आप उस काम में फोकस करते हैं, अपने ध्यान या तवज्जो को उसकी तरफ लेके जाते हैं और उसको बेहतर तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं। अब जो हमारा नेचुरल इंटरेस्ट है इट बिलोंग्स टू आवर हेरिडिटी या वरासत, यानी जो चीजें हमें वरासत में मिलती हैं, जैसे किसी के पेरेंट्स अगर बहुत अच्छे राइटर हैं, पोएट हैं या आप कहते हैं कि पेंटिंग करते हैं, तो वो चीजें इसके अंदर आएंगी और वो उन्हीं चीजों में अपना इंटरेस्ट शो करेगा और उन कामों को बेहतर पूरी कंसंट्रेशन के साथ परफॉर्म करेगा। इसको कहते हैं नेचुरल इंटरेस्ट या फितरी दिलचस्पी जिसका ताल्लुक हेरिडिटी के साथ है।
दूसरी टाइप जो है वो है लर्नड इंटरेस्ट या इक्तसाबी दिलचस्पी, और ये वो दिलचस्पी है जब आप अपने एनवायरनमेंट में या अपने इर्द गिर्द चीजों को स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और फिर उसके बाद उनमें इंटरेस्ट या दिलचस्पी जो है वो पैदा होती है। और वो इंटरेस्ट, जैसे आप साइकोलॉजी है, आपने पहले इसको नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन जब आप इसको पढ़ना शुरू करते हैं तो कुछ बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेना डेवलप इंटरेस्ट उनका डेवलप होता है, और वो फिर इसको सिर्फ एफए या बीए तक नहीं बल्कि आगे फर्दर भी उसको कंटिन्यू करते हैं। तो इस इंटरेस्ट को हम लर्नड इंटरेस्ट या इक्तसाबी दिलचस्पी कहेंगे। तो ये इंटरेस्ट की दोनों टाइप्स जो है वो अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, और आपके जो कंसंट्रेशन, आपकी अटेंशन, उसके ऊपर ये इम्पैक्ट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज मोटिवेशन, या इसको हम मुहर्रिक कहते हैं। मुहर्रिक होता है एक ऐसी पावर जो आपको कोई भी काम करने पर आमादा करे, यानी आप ऐसी पावर जो आपको किसी काम की तरफ लेके जाती है और आप उस काम को परफॉर्म करते हैं। मुहर्रकात जो वो डिफरेंट टाइप की हैं, लेकिन अगर आप किसी चीज में इंटरेस्ट या दिलचस्पी रखते हैं और आप में ये मोटिवेशन है कि आप वो काम करें, तो उसमें आपका फोकस या आपका जो शऊर है वो एक चीज पर मरकूज हो जाएगा, यानी आपका जो कॉन्शियसनेस है उसको फोकस करना आसान होगा अगर आप कोई काम करने के लिए मोटिवेटेड हैं। अगर आप खुद, आपके अंदर मोटिवेशन नहीं है काम करने की, तो फिर आप में अटेंशन या कंसंट्रेशन डेवलप करना मुमकिन नहीं होगा या मुश्किल हो जाता है। फिर इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट है दैट इज इमोशंस या हेजानात। इसमें आप कहते हैं हमारे जो हेजानात हैं, जैसे फर्ज करें इंसान खुश है तो उसको हर चीज अच्छी लगती है, वो ड्रामाज अपने पसंद के देखता है, मूवीज देखता है, जो भी मुख्तलिफ एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है, किसी शादी के इवेंट में गया वहां खुशी से सबके साथ मिलता जुलता है। लेकिन अगर वो दुखी है या डिप्रेस्ड है तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो उसको पसंद होती हैं वो उनमें भी ना तो इंटरेस्ट शो करता है और ना ही उन चीजों पर अपना कंसंट्रेशन करता है या शऊर को मरकूज नहीं करता। तो आपकी जो इमोशंस हैं ये भी आपकी अटेंशन में पॉजिटिव रोल प्ले करती हैं, यानी अगर आप खुश हैं तो आप उसी क्लास में इंजॉय करते हैं अपने फेवरेट सब्जेक्ट में, क्योंकि आप पूरी तरह से कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, फोकस करते हैं लेक्चर पे। लेकिन अगर आप दुखी हैं, कोई परेशानी है आपको, तो वही क्लास जो आपकी फेवरेट क्लास होती है उसमें भी लेक्चर सुनने का दिल नहीं करता, यानी आप उस लेक्चर को फोकस नहीं कर रहे होते। तो इस तरह से आपकी जो इमोशंस हैं ये भी इंसान के जो अटेंशन या तवज्जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट या इफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट हमारा है मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, यानी जहनी और जिस्मानी सेहत। इसमें आप देखें अगर इंसान मेंटली और फिजिकली फिट है तो हर काम में उसकी दिलचस्पी होती है और हर काम पे वो कंसंट्रेट भी कर सकता है। लेकिन अगर आप मेंटली डिस्टर्ब्ड हैं और फिजिकली आप जो है वो फिट नहीं है, बुखार है या जैसे आप कहते हैं नाउजिया फील कर रहे हैं या कोई और प्रॉब्लम है, हेडेक है, बैक एक है, तो आप कोई भी अपना इंटरेस्टिंग काम या बहुत अच्छा काम भी उसके ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे या उसके ऊपर आपकी अटेंशन या तवज्जो नहीं हो सकेगी। क्यों? क्योंकि आप अपने कॉन्शियसनेस को उसके ऊपर फोकस नहीं कर सकते, आप फिजिकली फिट नहीं है। तो फिजिकल फिटनेस जो है वो अटेंशन, तवज्जो या आप ये कहते हैं कि कंसंट्रेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट है दैट इज एटीट्यूड या रवैया, कि जिस चीज के बारे में आपका पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, मस्बत रवैया होगा, उस चीज को आप कंसंट्रेट करेंगे, उस पर तवज्जो देंगे, अपनी तवज्जो को, अपने शऊर को एक जगह मरकूज करेंगे और इंफॉर्मेशन गैदर कर लेंगे। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड नेगेटिव है या आप किसी चीज को पसंद नहीं करते तो उसको उसके ऊपर अपने शऊर को, अपने कॉन्शियस को फोकस करना पॉसिबल नहीं होगा, आप अटेंटिव नहीं होंगे और उसको लर्न करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये आपने देखे कि बेसिक 6 ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी इमोशंस के ऊपर, सॉरी आपकी अटेंशन के ऊपर इफेक्ट करते हैं और आपकी तवज्जो को प्रॉपर फंक्शन नहीं करने देते। नेक्स्ट हमारे हैं ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। जिस तरह आपने देखा कि जो सब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं उनका ताल्लुक इंसान की जात से है,
लेकिन जो आपके ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं वो आपके एनवायरनमेंट या आपके माहौल से ताल्लुक रखते हैं। इनका ताल्लुक आपके इर्द गिर्द या आपके माहौल में पाई जाने वाली चीजों से है। सब्जेक्टिव फैक्टर्स पर्सनालिटी के साथ और ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स एनवायरनमेंट के साथ बिलोंग करते हैं। इसमें सबसे पहला जो फैक्टर है ऑब्जेक्टिव फैक्टर, दैट इज इंटेंसिटी या शिद्दत। यानी कोई चीज जितनी इंटेंस होगी, जितनी शदीद होगी, आपका कॉन्शियस या आपका शऊर उसकी तरफ फोकस होगा या डाइवर्ट हो जाएगा। जैसे फर्ज करें आप क्लास में पढ़ रहे हैं लेकिन बाहर किसी की आवाज बहुत ऊंची है, तो उस तेज इंटेंसिटी की वजह से आपका ध्यान, आपका फोकस, आपका कॉन्शियस उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, लेक्चर से आपका ध्यान जो है वो हट जाएगा। इसी तरह से आप अगर ट्रैवल कर रहे हैं तो जो इंटेंस लाइट होगी आपकी कंसंट्रेशन उसकी तरफ चली जाएगी, और जो डिम लाइट है आप उसको कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। यानी आप ये कह सकते हैं कि वो चीजें जो ज्यादा शदीद होती हैं या इंटेंस होती हैं वो अपनी तरफ इंसान की तवज्जो को मबजूल करवाती हैं या अपनी तरफ कंसंट्रेट करवाती हैं। आपने देखा होगा कि जो एड्स बनते हैं टीवी के अंदर, उनमें इन तमाम जो फैक्टर्स हैं उनको सामने रखा जाता है और फिर उन एड्स को बनाया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा एक्सटेंसिटी या वुसत। यानी जो चीज वसी होगी, बड़ी होगी, उसकी तरफ हमारा ध्यान या तवज्जो जल्दी जाएगा, और अगर कोई छोटा ऑब्जेक्ट है तो उसकी तरफ आप अपने शऊर को मरकूज नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेवल करते हैं तो जो बड़े बड़े बिल बोर्ड्स हैं, जो बड़े बड़े जिनके ऊपर मुख्तलिफ चीजों के एड्स आते हैं, अगर छोटा सा बोर्ड होगा तो हो सकता है वो आप उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट ना करें या आपका जो कॉन्शियस है उसकी तरफ डाइवर्ट ही ना हो। लेकिन जो बड़े बड़े बिल बोर्ड्स होते हैं उनकी तरफ इंसान का ध्यान ना चाहते हुए भी इंसान की कंसंट्रेशन उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर थर्ड, विच इज कलर, या जिसको हम रंग कहते हैं। जितनी ज्यादा कलरफुल चीज होगी या डार्कर कलर होगा उसकी तरफ आपकी कंसंट्रेशन जो है वो जल्दी डाइवर्ट होगी, कॉन्शियस आप उसको उसकी तरफ जल्दी डाइवर्ट होगा, आप अपने शऊर को उसकी तरफ जल्दी मरकूज करेंगे। जितनी लाइट कलर की चीजें होती हैं उनकी तरफ हमारा ध्यान या तवज्जो नहीं जाता। तो कलर जो है वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन अटेंशन। फिर उसके बाद है मूवमेंट या हरकत। ऐसी चीजें जो मूव कर रही हूँ उनकी तरफ इंसान की ध्यान या तवज्जो जल्दी जाता है एज कंपेयर टू दोज थिंग्स विच आर स्टैटिक। यानी जो रुकी हुई चीजें होती हैं उनकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाता। जो मूविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी तरफ आप जल्दी कंसंट्रेट करते हैं या आपकी कंसंट्रेशन उसकी तरफ जल्दी डाइवर्ट हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है दैट इज यूनिकनेस या मुनफरिद अंदाज। यानी अगर कोई यूनिक या डिफरेंट चीज होगी या किसी चीज को डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा तो आपका कंसंट्रेशन या ध्यान उसकी तरफ जल्दी जाएगा एज कंपेयर टू यूजुअल थिंग्स। यानी जो आम चीजें होती हैं उनकी तरफ आपका ध्यान इतनी जल्दी नहीं जाता वन क्योंकि वो रूटीन मैटर्स हैं। लेकिन अगर कोई चीज डिफरेंट यूनिक होगी तो आपका ध्यान उसकी तरफ जल्दी जाएगा क्योंकि आप उसके ऊपर फोकस करते हैं अपने कॉन्शियसनेस को। उसके बाद नेक्स्ट है नोवेल्टी या नयापन, जिसमें आप कहते हैं कि अगर कोई चीज ऐसी है जो न्यू है तो उसकी तरफ ध्यान जल्दी जाएगा एज कंपेयर टू ओल्ड थिंग्स। जैसे जो रूटीन में फर्ज करें आप किसी जगह पे हैं जहां पर बहुत सारे लोग सिमिलर हैं, जैसे फर्ज करें कॉलेज ही ले लें, वहां पर तमाम स्टूडेंट्स एक ही जैसे नजर आते हैं क्योंकि उन सब ने एक जैसा यूनिफॉर्म पहना होता है। वहीं पर अगर कोई ऐसा स्टूडेंट या कोई ऐसी लड़की आए जिसने जीन्स पहनी हुई हो और शर्ट पहनी हुई हो तो वो चूंकि डिफरेंट होगी सबसे, इसलिए उसकी तरफ सबका ध्यान या सबकी अटेंशन जो है वो जल्दी डाइवर्ट होगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है एलिमिनेशन एंड सिलेक्शन, यानी रद्द और इंतखाब। इसका मतलब ये है कि ऐसी चीजें इंसान का जो दिमाग है जो उसको पसंद होती हैं वो उनको सिलेक्ट करता है और उनको ऑब्जर्व करता है, और जो चीजें उसको पसंद नहीं होती
वो उनको एलिमिनेट कर देता है या रद्द कर देता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप कहते हैं कि जो आपकी दिलचस्पी होगी उसमें आप उन चीजों को मुंतखब करेंगे और उनको आप कंसंट्रेट करेंगे, और जिन चीजों पर आपका ध्यान या जाहिर है जो चीजें पसंद नहीं होंगी उनकी तरफ आपका ध्यान या तवज्जो नहीं जाता। अब ये जितने भी फैक्टर्स आपने देखे हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं या सब्जेक्टिव फैक्टर्स हैं, इन सब फैक्टर्स को जो डेवलप करते हैं हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ एड्स, टीवी एड्स या एडवर्टीजमेंट में, वो इन तमाम फैक्टर्स को फॉलो करते हैं। वो आपके इंटरेस्ट को देखते हैं, आपकी मोटिवेशंस को, आपके इमोशंस को, आपकी मेंटल फिजिकल हेल्थ को, आपके एटीट्यूड को, किसी भी ऑब्जेक्ट की इंटेंसिटी को, एक्सटेंसिटी को, उसके कलर को, उसकी मूवमेंट को, उसकी यूनिकनेस, ये तमाम चीजें फॉलो करते हुए वो एड्स बनाते हैं। आप देखें कि जो एड्स बनते हैं उनमें डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज या डिफरेंट तरीकाकार जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जैसे बच्चों का एड जो है, जैसे बबल है, कैंडीज है, उसमें वो सारे कार्टून्स जो डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं वो शामिल करते हैं। अगर हेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी शैम्पू का ऐड है तो फिर लंबे बालों वाली लड़की को लेंगे। अगर किसी क्रीम का ऐड है तो उसमें जो सबसे ज्यादा खूबसूरत या वाइट कलर की लड़की होगी उसको शामिल किया जाता है। यानी आप ये कहते हैं कि इन एड्स में बेसिक ये जो फैक्टर्स ऑफ अटेंशन है उनको सामने रखते हुए ये एड्स जो है वो बनाए जाते हैं। इसमें हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है दैट इज ड्यूरेशन ऑफ अटेंशन, यानी हमारी जो तवज्जो है वो कितनी देर तक किसी एक चीज के ऊपर रह सकती है। इसमें आप कहते हैं कि दो चीजें एक इफेक्ट करती, एक है फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन, एक फिनोमेना है जिसमें हम तवज्जो की कमी बेशी। अब ये फ्लक्चुएशन का मतलब ये है कि जब आप रूटीन में किसी चीज को देखते हैं या सुनते हैं तो कंटिन्यूअसली आप उस चीज के ऊपर ना तो अपनी आंखों को फिक्स कर सकते हैं और ना ही कान में मुकम्मल 100% वही आवाज आएगी, बल्कि आपकी जो अटेंशन है, आपका जो कॉन्शियस है वो फ्लक्चुएट करेगा, यानी डाइवर्ट हो जाएगा और थोड़ी देर बाद फिर दोबारा से उसी काम पर वापस आ जाएगा। इसको कहते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन। अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे फर्ज करें आप क्लास में बैठे हैं और आप लेक्चर सुन रहे हैं, तो आपकी जो अटेंशन है वो लेक्चर की तरफ ही है, लेकिन अगर साथ रूम में से कोई आवाज आती है या कोई डोर के बंद होने की आवाज है, किसी लड़की के गुजरने की आवाज है, किसी टीचर की आवाज आती है, तो आप थोड़ी देर के लिए उसकी तरफ डाइवर्ट होते हैं। जैसे फर्ज करें क्लास में मैं पढ़ा रही हूँ और दरवाजा खुले, तो ना चाहते हुए भी मैं उसकी तरफ एकदम से देखती हूँ, लेकिन फिर मैं अपना लेक्चर कंटिन्यू रखती हूँ। इसको कहते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन है, यानी आप थोड़ी देर आपकी तवज्जो उस चीज से हटी, लेकिन फिर दोबारा आप उसी चीज को कंसंट्रेट कर लेते हैं। इसको कहते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन, या इसको तमूजे तवज्जो भी कहा जाता है या तवज्जो में कमी बेशी कहते हैं। अब ये जो तमूजे तवज्जो है ये हर इंडिविजुअल में पाई जाती है, यानी फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन जो है वो तमाम ऑर्गेनिजम्स, तमाम इंडिविजुअल्स, तमाम इंसानों में मौजूद है। कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि वो 100% जो है वो एक ही चीज को फोकस कर रहा है। वो जरूर जब भी आप कुछ भी काम कर रहे हो तो थोड़ा बहुत ध्यान आपका इधर उधर चला जाता है, लेकिन आप अपने काम पे फिर भी कंसंट्रेट करते हैं और अपने काम को कंप्लीट करते हैं। इसको कहते हैं फ्लक्चुएशन ऑफ अटेंशन, और ये ऐसा फिनोमिना है जो हर इंसान के अंदर पाया जाता है। दूसरा जो है दैट इज डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन, या तवज्जो में खलल पैदा होना, या इख्तलाले तवज्जो भी इसको कहा जाता है। अब ये क्या है? डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटेंशन ये है कि जब भी आप कोई काम कर रहे होते हैं तो उसमें आप अपने कंसंट्रेशन, आपकी ये है कि आप अपने कॉन्शियसनेस को, अपने शोर को एक पॉइंट पर मरकूज करते हैं। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर में कोई जोरदार आवाज आती है या कोई और चीज जो आपकी अटेंशन को सीक कर ले, तो क्या होगा कि आप उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं। ये तो फ्लक्चुएशन है। लेकिन अगर वो आवाज कंटिन्यूअस रहेगी तो फिर आप कोशिश के बावजूद
آپ اپنے کام پہ واپس توجہ کو نہیں لا سکتے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈسٹریکشن آف اٹینشن، یا اس کو اختلال توجہ کہا جاتا ہے۔ اب اس میں بھی آپ کہتے ہیں ڈفرینٹ فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں۔ ایک تو انسان کا اپنا، جو جس طرح ہم نے پیچھے اٹینشن کا دیکھا کہ اس کے اندر کیا ہے، کچھ ایسے ہیں جو موضوعی یا سبجیکٹو فیکٹرز ہیں جن کا تعلق انسان کی ذات سے ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں تو ڈسٹریکشن آف اٹینشن ہو سکتی ہے، اگر آپ کو چوٹ لگی ہے تو ڈسٹریکشن آف اٹینشن ہو سکتی ہے، یعنی کسی بھی وجہ سے آپ ڈسٹریکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ ہیلدی نہیں ہیں۔ سبجیکٹو فیکٹرز تو یہ ہیں، لیکن جو آبجیکٹو فیکٹرز ہیں جیسے باہر بہت زیادہ شور ہونا، اب آپ کوشش کے باوجود بھی کیا کریں گے، اپنے آپ کو کام کی طرف مائل نہیں کر سکتے۔ جیسے اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی ہمارے محلوں میں شادی ہوتی ہے تو اس میں بہت لاؤڈ میوزک جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے، اور ہم چونکہ فرض کریں ٹیسٹ ہے یا پیپر ہے اور ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ لاؤڈ میوزک ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہوتا ہے، بعض اوقات ہم دروازہ بھی بند کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ لاؤڈ جو ساؤنڈ ہے وہ ہمیں ڈسٹریکٹ کرتی ہے، کوشش کے باوجود ہم پڑھ نہیں پاتے، اس کو کہتے ہیں یہ ڈسٹریکشن آف اٹینشن ہے۔ فلکچویشن آف اٹینشن تو ہر انسان میں ہوتی ہے، لیکن ڈسٹریکشن آف اٹینشن کی ڈفرینٹ ریزنز ہیں اور مختلف وجوہات ہیں، اس لیے ہر انسان میں ڈسٹریکشن جو ہے ڈفرینٹ طریقے سے ہوگی، اور جس میں بھی ڈسٹریکشن پائی جائے گی وہ اپنے کام کو پوری طرح سے فوکس نہیں کر پائے گا۔ اب یہ ہمارا جو کوسچنز اس میں آتے ہیں، پہلا کوسچن تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا جس میں آپ نے ڈیفائن اٹینشن یا واٹ از مینٹ بائی اٹینشن، یا توجہ سے کیا مراد ہے، توجہ کی تعریف بیان کیجیے، پہلا سوال یہ ہے۔ پھر سوال نمبر 2 آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ توجہ کے عوامل بیان کیجیے، رائٹ ڈاؤن دا فیکٹرز آف اٹینشن، اس میں آپ دونوں فیکٹرز کا ذکر کریں گے کہ 2 فیکٹرز ہیں، سبجیکٹو اینڈ آبجیکٹو، اور پھر ان میں سبجیکٹو کے بتائیں گے کہ جو سبجیکٹو فیکٹرز ہیں وہ کوریلیٹ کرتے ہیں ود انڈیویجولز پرسنالٹی، اور جو آبجیکٹو فیکٹرز ہیں دیز آر کوریلیٹ ود انوائرمنٹ۔ اب اس میں آپ نے ان سب کے نام لکھنے ہوں گے، جو سبجیکٹو فیکٹرز ہیں ان کے اور جو آبجیکٹو فیکٹرز ہیں ان کے۔ اگر فرض کریں کوسچن، یہ آپ نے کوسچن اٹیمپٹ جو کرنا ہوا ہے، رائٹ ڈاؤن دا فیکٹرز افیکٹنگ اٹینشن، یا توجہ کے عوامل بیان کیجیے، یہ 2 نمبر کا سوال ہے، آپ نے اس کو اٹیمپٹ کرنا ہے۔ کوسچن نمبر 1 تھا ہمارا ڈیفائن اٹینشن، یعنی توجہ کی تعریف بیان کریں۔ دوسرا سوال ہے رائٹ ڈاؤن دا فیکٹرز افیکٹنگ اٹینشن، یا توجہ کے عوامل بیان کیجیے۔ سوال نمبر 3 جو ہے وہ آپ لکھیں کہ رائٹ ڈاؤن دا سبجیکٹو فیکٹرز آف اٹینشن، یا توجہ کے موضوعی عوامل سے کیا مراد ہے۔ پھر نیکسٹ کوسچن ہے رائٹ ڈاؤن دا آبجیکٹو فیکٹرز آف اٹینشن، یا توجہ کے معروضی عوامل بیان کیجیے۔ اور اس کے بعد نیکسٹ کوسچن ہے واٹ از مینٹ بائی ڈیوریشن آف اٹینشن، یا توجہ کے دورانیے سے کیا مراد ہے۔ یہ آج کے کوسچنز ہیں، ان کو آپ نے اٹیمپٹ کرنا ہے، جن کو بعد میں مارک کیا جائے گا۔ ہوپ فلی آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے، تب تک اللہ حافظ۔